खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर जमशेद परवेज़। आइए आज हम सब कलाम खुदा की तलावत करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 ता 24वीं आयत तक। पहली आयत, खुदावंद खुदा ने जितने दुष्टी जानवर बनाए थे, सांप उन सब से चालाक था। उसने औरत से कहा। दूसरी आयत, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? तीसरी आयत, औरत ने सांप से कहा, हम बाग के दरख्तों का फल खा सकते हैं, लेकिन खुदावंद ने ये जरूर कहा है कि जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल मत खाना, बल्कि उसे छूना तक नहीं, वरना मर जाओगे। चौथी आयत, तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे। पांचवी आयत, बल्कि खुदावंद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मानिद नेकी और बदी के जानने वाले बन जाओगे। छठी आयत, जब औरत ने देखा कि उस दरख्त का फल खाने के लिए अच्छा और दिखने में खुशनुमा और हिकमत के लिए खूब मालूम होता है, तो उसने उसमें से लेकर खाया और अपने खावंद को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। सातवीं आयत, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए पेशबंद बना लिए। आठवीं आयत, तब आदम और उसकी बीवी ने खुदावंद खुदा की आवाज सुनी जबकि वो दिन ढले बाग में घूम रहा था, और वो खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिप गए। नौवीं आयत, लेकिन खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और पूछा, तू कहाँ है? 10वीं आयत, उसने जवाब दिया, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। 11वीं आयत, और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया है जिसे खाने से मैंने तुझे मना किया था? 12वीं आयत, आदम ने कहा, जिस औरत को तूने यहाँ मेरे साथ रखा है उसने मुझे उस दरख्त का कुछ फल दिया और मैंने उसे खाया। 13वीं आयत, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। 14वीं आयत, तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है इसलिए तू चौपाइयों में और तमाम दुष्टी जानवरों में मालाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल रेंगेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। 13वीं आयत, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। 16वीं आयत, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने खावंद की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। 17वीं आयत, खुदावंद ने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुझे मना किया था, इसलिए जमीन तेरे सबब से मालाउन ठहरी। तू मेहनत मुशक्कत करके उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। 18वीं आयत, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जियां खाएगा। 19वीं आयत, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू जमीन में फिर लौट न जाए, इसलिए कि तू उसी में से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। 20वीं आयत, आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो तमाम जिंदों की माँ है। 21वीं आयत, खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उन्हें पहना दिए। 22वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने कहा, अब इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और जिंदगी के दरख्त से भी कुछ लेकर खा ले और हमेशा जीता रहे। 23वीं आयत, लिहाजा खुदावंद खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया ताकि वो उस जमीन की जिससे वो लिया गया था खेती करे। 24वीं आयत, आदम को निकाल देने के बाद उसने बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चारों तरफ घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा ताकि वो जिंदगी के दरख्त की तरफ जाने वाले रास्ते की हिफाजत करे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु का शुक्र हो। आमीन।